8 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। प्रयागराज में भव्य एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल। एयर शो में महिला पायलट्स भी भरेंगी उड़ान। आसमान में भारत की ताकत और नारी शक्ति की झलक नजर आएगी। आकाशगंगा टीम ने भी आसमान में छलांग लगाकर मोह लिया सबका मन। आकाश हुआ तिरंगामय। राफेल की रफ्तार ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आसमान में दिखी मेड इन इंडिया की झलक। वायुसेना ने निकाली परेड। खास धुन पर कदम ताल करते नजर आए जवान। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने पार किया 90 मेडल का आंकड़ा। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल। जापान को 5-1 से करारी मात। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। सोनम ने कुश्ती में लहराया तिरंगा। 65 किलो कैटेगरी में हासिल किया ब्रोंज मेडल। कुश्ती में किरण बिश्नोई ने जीता ब्रोंज मेडल। 76 किलो कैटेगरी में हासिल किया पदक। कुश्ती में भारत की लगी हैट्रिक। अमन सहरावत ने भी जीता तीसरा ब्रोंज। तीरंदाजी महिला रिकवर टीम ने किया कमाल। अंकिता भट्ट, भजन कौर और सिमरनजीत कौर की तिकड़ी ने भारत को दिलाया ब्रोंज मेडल। बैडमिंटन में भारत के लिए शानदार खबर। एचएस प्रणॉय ने बैडमिंटन मेंस सिंगल में भारत को ब्रोंज दिलाया। तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व टीम ने किया कमाल। आतुनदास, धीरज और तुषार ने जीता सिल्वर मेडल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, पदक वीरों को बधाई दी। एशियन गेम्स में मेडल की ओर बढ़ रहा भारत। अब तक 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रोंज के साथ भारतीय एथलीट्स ने जीते कुल 95 पदक। एनसीपी के नाम और पार्टी सिंबल मामले में चुनाव आयोग पहुंचे शरद पवार और अजीत गुट। चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्षों ने रखी दलील। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चुनाव आयोग में 24 पेज का हलफनामा दाखिल किया। कहा, शरद पवार को चुनाव आयोग के समक्ष दिया गलत बयान। चुनाव आयोग से मिलने के बाद शरद पवार गुट का बयान। अजीत पवार का पार्टी पर दावा काल्पनिक। जाति जनगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आंकड़ों पर रोक से इनकार, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों पर 4 हफ्तों में मांगा जवाब। तेलंगाना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना राज्य परिषद की बैठक में हुए शामिल। कनाडा को लेकर भारत का सख्त रुख रंग लाया। कनाडा ने नई दिल्ली से अपने राजनयिकों की संख्या घटाई। छत्तीसगढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की 5 रैलियां प्रस्तावित। पोस्टर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पोस्टर में राहुल गांधी को बताया रावण। बीजेपी मुख्यालय के पास जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। राहुल को रावण बताने पर नाराज है कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मुलाकात की। दिल्ली पहुंचे एनसीपी चीफ शरद पवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। शहीद जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कांकेर में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनी तो बिहार की ही तरह राज्य में कराएंगे जाति जनगणना। राजस्थान में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी नाम से बनेंगे 3 नए जिले। मुख्यमंत्री गहलोत का ऐलान। 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों संग बैठक। मीटिंग में 900 पर्यवेक्षक शामिल। नवंबर या दिसंबर में हो सकते चुनाव। पर्यवेक्षकों संग बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल। रविवार या उसके बाद जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से पहले लोक लुभावन वायदे से जुड़ी जनहित याचिका पर भेजा नोटिस। केंद्र और चुनाव आयोग समेत कुछ राज्यों से मांगा जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। चुनाव से पहले जनता के पैसे की बर्बादी का लगा आरोप। सीकर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी से किया संवाद। छात्रों को दिया कामयाबी का मंत्र। रुद्रप्रयाग में के केदारनाथ धाम में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे लोग। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम। 10 अक्टूबर को धर्मशाला में बांग्लादेश के साथ खेलेगी मैच। हरिद्वार में शौर्य जागरण यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बजरंग दल ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में माल्टा के विदेश मंत्री यान बोर्ग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों ने कई विषयों पर चर्चा की। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उठाई थी आवाज। सूत्रों के हवाले से आई खबर। दशहरे के बाद भारत दौरे पर आ सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। 2025 महाकुंभ से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रयागराज में द्वादश माधव मंदिरों का होगा कायाकल्प। प्रयागराज में द्वादश माधव सर्किट बनाने की तैयारी भी योगी सरकार ने की। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है लक्ष्य। दिल्ली नगर निगम ने विंटर एक्शन प्लान किया तैयार। खुले में कूड़ा जलाने पर कार्रवाई। 383 टीमें तैयार। नोएडा में पुलिस ने बरामद किए लोगों के चोरी हुए मोबाइल फोन। वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले। पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्कशॉप का किया उद्घाटन। सीएम ने वर्कशॉप में लगे स्टॉल्स का भी जायजा लिया। फरीदाबाद में पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए की शानदार पहल। ई रिक्शा में लगाए जाएंगे यूआईडी। इंदौर में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण। महाकाल लोक की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा रेलवे स्टेशन। मालपुरा को अलग जिला बनाने की सीएम गहलोत ने की घोषणा। टोंक में लोगों ने मनाया जश्न। रोजगार के मोर्चे पर देहरादून से आई गुड न्यूज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 अक्टूबर देहरादून से लखनऊ होंगे रवाना। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पितरों के उद्धार के लिए लोग कर रहे हैं तर्पण और श्राद्ध। बड़ी संख्या में लोग विधि विधान से गंगा नदी में कर रहे हैं तर्पण। पितरों के मोक्ष के लिए कर रहे हैं पिंडदान। दिल्ली में सीआर पार्क में कैमूर की मुंडेश्वरी माता मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पंडाल। इको फ्रेंडली मूर्ति बन रही है लोगों के आकर्षण का केंद्र। गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मेयर शैली ओबरॉय भी रही मौजूद। जमशेदपुर में हाथनी रजनी का मनाया गया 17वां जन्मदिन। 17 साल पहले रजनी को मिली थी नई जिंदगी। गोवा में 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नेशनल गेम्स। 10,000 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। सीएम सावंत ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में अजब कारनामा। बच्चों के लिए शुरू किया गया पहियों पर स्कूल। पटना में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का दिखा खिलाड़ी अवतार। मैदान पर क्रिकेट खेलते नजर आए। आप सांसद संजय सिंह पर और कसा ईडी का शिकंजा। 2 करीबियों को साथ बिठाकर होगी पूछताछ। केजरीवाल बोले विपक्ष को फंसाने की साजिश। संजय सिंह के 2 करीबियों को ईडी ने भेजा था समन। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का ईडी संजय सिंह से कराएगी सामना। शराब घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के सहयोगी कंवरवीर सिंह को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाब के जालंधर में आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा बीजेपी को आपकी बढ़ती लोकप्रियता से लग रहा डर, इसीलिए ईडी सीबीआई का सियासी इस्तेमाल। ईडी समन के खिलाफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पटना में गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर कटाक्ष। कहा नीतीश जी मजार पर चादर चढ़ा ले, मक्का हज करने के लिए चले जाएं, लेकिन वो भारत के पीएम नहीं बन पाएंगे। शिमला में सीएम सुक्खू ने की लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए पहल। हिमाचल में पहली बेटी के जन्म पर सरकार देगी 2 लाख रुपए, दूसरी बेटी पर 1 लाख की राशि। लातूर में मार्केट में किसानों ने मुफ्त में बांटे टमाटर। टमाटर के भाव न मिलने से टमाटर उत्पादक किसानों की मुसीबतें बढ़ी।
गुरुग्राम में 6.5 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर। करीब 400 झुग्गियों को किया गया जमींदोज। प्लॉट की जमीन पर बना रखी थी अवैध झुग्गियां। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। 27 लाख दियों से जगमगा उठेगी अयोध्या नगरी। 51 घाटों में 27 लाख दियों के लिए 30 लाख बाती की हो रही है व्यवस्था। बांदा में डीएम ने जारी किया नया फरमान। बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। ध्यान दें, करें यातायात नियमों का पालन। मुंबई में बुक लॉन्च कार्यक्रम में कांग्रेस और एआईएमएम कार्यकर्ता के बीच नोकझोंक। बीच बचाव कर मामले को शांत किया गया। चंद्रपुर में अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ टावर पर चढ़े किसान। जमीन अधिग्रहण के बावजूद नहीं दी गई किसानों को नौकरी। कौशाम्बी में सरकार के आदेश के बावजूद किसान जला रहे पराली। एसडीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। 2024 में ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से किया अनुरोध।